संधि पढ़ाई थी और संधि में हमने आपको स्वर संधि का एक रूप पढ़ा दिया था, दीर्घ स्वर संधि। अब हम उसका दूसरे रूप को पढ़ाएंगे, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में क्या होता है कि गुण संधि में असमान स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर संधि में हमने आपको समान स्वर पढ़ाए थे, हाँ, तो कि इधर भी और इधर भी एक जैसे ही स्वर होंगे, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि अ का मेल इ इ उ उ या फिर ऋषि से होता है, से होता है। ये संधि समाप्त होने पर हम इसको, इसकी ट्रिक भी आपको बताएंगे। पहले आप इस तरीके से समझ लीजिए, यानी कि जैसे कि अ प्लस ई, तो क्या बनेगा, ए। ये अलग है स्वर, ये भी अलग है स्वर, और इन दोनों के मेल से एक नया स्वर बन रहा है। ठीक है, इसी को गुण संधि कहते हैं। ऐसे ही अ से ई मिल जाएगी, अ से उ मिल जाएगा, आ से उ, आ से री, ये सब मिलके एक नया स्वर बनाएंगे। जैसे कि हम बता देते हैं आपको, जैसे कि अ प्लस उ, तो इसमें क्या बनेगा आपका ओ। ये वाला भी ओ हो सकता है, ये वाला भी आ हो सकता है, ये मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं। अब री बचा, अब अ प्लस री, अर, इसमें हो जाता है अर। अब इसकी एग्जांपल हम देंगे तब आपको क्लियर होगा। जैसे कि इतना आपको समझ में आया कि गुण संधि क्या होती है। गुण संधि में असमान स्वर होते हैं, असमान स्वरों के मेल से एक नया स्वर बनता है। और दीर्घ संधि में समान स्वरों से ही वैसा ही स्वर बनता है, एक जैसा। इसमें देखो अ ई मिलके ए बनना है, आ उ बन के ओ बनना है, अ री बन के अर बनना है। ये तीन चीजें ही इस संधि में बनती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ए बनेगा, ओ बनेगा, अर बनेगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, सुरेंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, अब ये देखिए एक ही मात्रा, ए बनी नहीं है, इसमें एक ही मात्रा बनी हुई है। इसका क्या हो जाएगा, सुर धन एंद्र, सुर र, अ है इसमें, इसमें ई है, इक्वल टू, अब देखिए अ और ई को मिला के क्या बना, ए बना है, जो इसकी मात्रा है, तो इसमें ए आएगा। तो ये देखिए अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, सुर प्लस इंद्र यानी कि सुरेंद्र। रा पे ए की मात्रा जो है लिखी नहीं जाएगी, यहाँ पर चढ़ जाएगी। अ और ई को मिलाकर ए बन रहा है, यानी कि सुर धन इंद्र। सुर के ऊपर ए की मात्रा चढ़ गई है, आ और ई इसमें से हटा दिया गया है, मिल गया है, सॉरी हटा नहीं दिया गया है, मिल गया है। मेल से विकार जो उत्पन्न होता है वही संधि होती है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर ए बन रही है। ये वाला विकार हमारा हो रहा है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको संधि समझ में आ भी जाएगी। और सुरेंद्र, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नरेश, न रेश, इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि नर धन नर धन ईश। देखिए इक्वल टू होगा न रेश। अब आप कहेंगे कैसे हो गया, देखिए न से अ निकला प्लस ई,
इज इक्वल टू ई। तो आ प्लस ई, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये भी हो सकती है और ये बड़ी ई भी हो सकती है, ये चेंज हो सकता है यहाँ पर। तो लेकिन बनना यही शब्द है, अ और ई को मिलाकर ए ही बनेगा। तो अ और ए, अ प्लस ई बराबर ए। तो यहाँ पर हो गया न रेश, यहाँ पर यहाँ का आ और यहाँ का ई, अ और ई मिला के ए बन गया। न रे, ए की मात्रा लग गई यहाँ पर, न रे श, तो है ये, इसलिए सार्थक शब्दों में तोड़ते हैं इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे महेंद्र। महेंद्र, महा। अब आपने कहा यहाँ पे नरा क्यों नहीं किया? नरा का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए नरा नहीं किया यहाँ पर हमने। लेकिन मह का कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ पर नर का अर्थ होता है, इसलिए हमने नर किया है। यहाँ पर मह का कोई अर्थ नहीं था, महा का अर्थ होता है, इसलिए महाधन इंद्र। हा से आ लिया हमने, प्लस इक्वल टू हो गया ए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अ और ई को मिलाकर इसमें ए बनता है, अ और उ को मिलाकर ओ बनता है, अ और ई को मिलाकर अर बनता है इसमें। तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। महाधन इंद्र, महेंद्र, महा में से आ निकला आपका, इंद्र में से ई, तो आ और ई इज इक्वल टू हो गए ए, यानी कि महे, ए की मात्रा लगी महेंद्र। तो महेंद्र को हम तोड़ेंगे महाधन इंद्र, महेंद्र। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको लेंगे महेश। महेश, महाधन ईश। महा का अर्थ होता है, ईश का अर्थ होता है, इसलिए इसको तोड़ते हैं। महा से निकला आ, प्लस ई से निकला ई, तो है ये, इक्वल टू ए, महेश, महाधन ईश, यानी कि महेश। नेक्स्ट हम जाएंगे इसमें, अब ई के एग्जाम्पल इतने सारे हो चुके हैं, अब हम ऊ का एग्जाम्पल देंगे। सूर्यो, सूर्योर्जा। अब इसको हम तोड़ेंगे, क्या बनेगा? सूर्य ऊर्जा। अब हम कहेंगे सूर्य ऊर्जा को हमने इस तरीके से क्यों तोड़ दिया? देखिए, सूर्य ऊर्जा में सूर्य, सूर्य एक सार्थक शब्द है, सूर्य निकल गया, ठीक है। रे, रे आ रहा है, इसमें आ रहा है सूर्य अ, प्लस ओ बन रहा है, यहाँ देखिए ओ बन रहा है। तो देखिए आ और उ को मिलाकर हमारा क्या बनता है? ओ, यानी अ और उ इज इक्वल टू ओ। तो ओ हो गया, ओ बन गया। उसी की मात्रा यहाँ पर चढ़ी हुई है, यानी सूर्य, सूर्य तो लिख दिया, ओ बना है वो लिख दिया हमने यहाँ पर, सूर्यो ऊर्जा, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा हो जाएगी, क्योंकि ऊ, अ और ऊ को मिलाकर ही तो ओ बना हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ से आ हट गया और ऊ भी हट गया, ओ आ गया, सूर्योर्जा हो गया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पर महोत्सव। महोत्सव, अब इसका हम करेंगे महा। महा का अर्थ होता है महाधन उत्सव। महा में से आ निकला, प्लस उ, इक्वल टू क्या हो गया? आ और उ को मिलाकर, मैं बार बार आपको रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए, आ और उ को मिलाकर ओ बनता है, तो ओ। तो महाधन उत्सव, यानी कि यहाँ का आ यहाँ का उ मिलके ओ हो गया, महाधन ओ जो बना हुआ है वो आ जाएगा महोत्सव, आ और ओ
मिलकर ओ, आ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है, इसलिए महोत्सव। नेक्स्ट हम करेंगे देव ऋषि। अब री का हम इसके एग्जाम्पल हो चुके हैं, इसके एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब अर का देव ऋषि, देवर्षि, देवर्षि यानी कि अब इसको हम तोड़ेंगे देव धन ऋषि, देव ऋषि। ये हमारा टूट गया, ठीक है। अब इसमें से देखिए देव देव आ रहा है प्लस इक्वल टू, अब हम यहाँ पर देखें अ और री को मिला के अर बन रहा है। अब अर कहाँ जाएगा, देव अर, देव देव रि, देव आ गया, र चढ़ गया, आधा है ना, चढ़ गया देव ऋषि। तो ये यहाँ का आ और यहाँ का रि गायब हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि इनका मेल हो चुका है, अर बन चुका है देव ऋषि, देवर्षि, देवर्षि हो गया इनका। तो इस तरीके से हमने आपको आज गुण संधि कंप्लीट करा दी। इसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, ये प्रैक्टिस से ही आती है। बस इतना याद रखिए इसमें कि इसमें ए ओ को अर बनता है गुण संधि में, अ ई अ उ अ री के मेल से गुण संधि। इस तरीके से हमने स्वर के आपको जो संधि है उसमें की स्वर संधि के हमने दो जो पार्ट थे वो हमने आपको पढ़ाए हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। अब इसके बाद हम जो 3 पार्ट रह गए हैं उनको पढ़ाएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।